हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। फिर एक बार प्रभु के अनुग्रह से हम लोग लाइव शो और हम लोग यहाँ पर जो बैठे हैं उनके लिए भी प्रभु ने अपने वचनों को दिया है कि हम आज प्रभु के संतान हैं, हम लोग प्रभु के बेटे बेटियां हैं। हम लोग आज देखेंगे हम लोग के बेटे बेटी संतान होने के बावजूद भी कभी कभी हम लोग को इतना जूझना, इतना परेशानी, इतना तकलीफ झेलना पड़ता है। तो इसका कारण क्या है? प्रभु का वचन में तो लिखा हुआ है कि तुम मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, मगर कभी कभी जल्दी नहीं मिलता। ढूंढोगे तो पाओ, प्रभु जल्दी नहीं मिलता। फिर हम लोग विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ होता और जल्दी नहीं होता। इसके पीछे इसके कारण क्या है? क्या प्रभु हमें नहीं दे सकता? प्रभु बोला मेरा हाथ क्या छोटा है? प्रभु बोला विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो जाएगा। तुम्हारा विश्वास अगर राई दाने के बराबर भी होगा तो पहाड़ों से कहे तो समुद्र में डूब जाएगा, शहतूत के पेड़ से कहे तो समुद्र में डूब जाएगा, मगर उसके बावजूद भी नहीं होता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है हम लोग आज देखेंगे। हालेलुया, ध्यान आप सब। हाँ, क्योंकि हम लोग प्रभु आज हमें बुलाया आशीषित होने के लिए, इस जीवन में भी, वर्तमान में भी और उस आनंद जीवन के लिए भी बुलाया है और हमें उसे पाना है। हालेलुया, क्योंकि हम लोग राजाओं का राजा और प्रभु का क्या है? बेटा और बेटी है। तो उनके बेटे बेटी को कुछ कमी होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। मगर हम लोग के जीवन में बहुत सारे चीज कमियां, बहुत सारे चीज हम लोग पाना चाहता है मगर नहीं मिलता है। तो इसके पीछे के कारण क्या, उस कारण को हम देखें। हालेलुया। तो आइए हम लोग बिना देर किए मेरा साथ यूहन्ना ने सुसमाचार निकाल, यूहन्ना अध्याय 1 से हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना अध्याय 1 से यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करना है। अभी पढ़ देते हैं। यहोवा का वचन अमित्ते के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। किसका पास? यूहन्ना का पास पहुंचा। यूहन्ना क्या था? एक परमेश्वर का प्रिय जन था। अब बोले तो नबी था। और आज हम लोग भी प्रभु का बहुत प्रिय जन। हालेलुया। तुम मेरे प्रिय पुत्र है। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, जल से उतरा तो पवित्र आत्मा के द्वारा से बपतिस्मा लिया, तुम मेरे प्रिय पुत्र है। और हम लोग भी जब बपतिस्मा लेते हैं, जल बपतिस्मा, तो आकाश से बपतिस्मा लिया तो कोई सुनता, कोई नहीं सुनता, अलग बात है। मगर हम जब किसी को बपतिस्मा देता है तो किसी का विषय में भविष्यवाणी आता है कि मेरा प्रिय पुत्री है, मेरे प्रिय पुत्र है। हालेलुया। तो हम लोग भी उसके प्रिय पुत्र और प्रिय पुत्री है। तो हम लोग जब उसके प्रिय पुत्र और पुत्री है, तो यूहन्ना भी उसका बहुत प्रिय पुत्र और पुत्री तो नहीं बोलेंगे, पुत्र था। और वो क्या था? नबी, मैसेज देने वाला, सुसमाचार बताने वाला, लोगों को चेतावनी देने वाला था। हालेलुया। तो आज हम लोग को भी कोई परमेश्वर ने नबी बनाया है, फिर बोलेंगे तो किसी को प्रेरित बनाया है, किसी को भविष्यवक्ता बनाया, न जाने क्या क्या। हम लोग भी मतलब अपने क्या हमने लिखाई क्या करते? कोई प्रोफेट लिखा रहा है, कोई अपोस्टल लिखा रहा है, कोई पास्टर लिखा रहा है, कोई रेवनर लिखा रहा है, कोई बिशप लिखा रहा है, कोई क्या क्या लिखा रहा है। यानी परमेश्वर कैसे कैसे पद दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर को भी यह पद दिया और ये पद देने के कारण उसने जो उसका काम है, परमेश्वर उसको काम बता रहा है। पहुंचा 2, उठकर उस बड़े नगर निम्ने को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में क्या हो गया? बढ़ गई। यानी पृथ्वी के ऊपर में न्यूने नगर में बुराई तो पूरे पृथ्वी में बढ़ रहा है, मगर उस जगह में और अधिक से अधिक बढ़ गई। मार काट चीना चताई धोना दिल्ली हल्ला गुल्ला, परमेश्वर के विरुद्ध पाप में बढ़ गया। जा और प्रचार कर, उन सबको बताओ ताकि ये लोग ये सब नहीं करें, ये लोग पाप गुनाह नहीं करें, गलती नहीं करें, मार काट ये सब नहीं करें, और परमेश्वर का भाई मानकर कम से कम पवित्र जीवन जिए, अच्छे जीवन जिए। पवित्र उतना नहीं भी तो नॉर्मल जीवन जिए, मगर ये सब जो इतना पाप करे सब बंद करे। मगर यहाँ पर यूहन्ना क्या कर रहा है? आगे हम लोग देखेंगे तो यूहन्ना क्या, उसको तो बोला चाह, परंतु दिन में यूहन्ना यहोवा के सम्मुख से तर्कीस को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्कीस जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्कीस को चला जाए। ये यूहन्ना जो परमेश्वर का काम है, उस काम को बाखूबी जिम्मेवार से नहीं निभाना। इससे पहले यूहन्ना पता नहीं कितना परमेश्वर से प्रार्थना किया, प्रभु हम तेरी इच्छा पर चले, तेरे दर्शन पर चले, मेरा ये हो। फिर परमेश्वर उनको नबी चुना हो, या तो परमेश्वर की इच्छा से उसको नबी बनाया होगा। कितना प्रिय जन है, बोलकर उतना प्यार से। मगर वो यूहन्ना निम्न को जाने के बदले
वो तर्कीश को जा रहा है। वो जाने से कितने लोगों का जीवन बचेगा, मगर वो लोगों का चिंता नहीं कर रहा, वो खुद का भी चिंता नहीं कर रहा, बल्कि खुद का अपना स्वार्थ के लिए, खुद का बचाव के लिए वो जा रहा है तर्कीश। अब तुम लोग बोलेगा कि हम लोग को यूहन्ना से क्या लेना देना, हम तो एक विश्वासी है। यूहन्ना तो एक नबी था, उसका तो गोली खा रहा था, मेरा तो पास्टर में तो गोली तो नहीं जो लिखा है बाइबल में सुना। बाइबल में जो कुछ भी लिखा है नबी भक्तों के द्वारा यीशु मसीह हो सकता था, वो लिख दिया है। हाँ, अगर प्रभु जिससे नहीं बात कर रहा था, हम लोग उसको फॉलो कर सकता है, और उसके द्वारा से हम लोग अपने आप को जांच सकता है, उसके द्वारा से हम लोग परमेश्वर की आवाज को सुन सकता है। हालेलुया। बाइबल खोलो तो परमेश्वर हर किसी से बात कर बोलता है, मांगो तो बेटी तुम्हें मिलेगा, तुम मांगते रहो, प्रार्थना करेगा तो तुम्हारा सुना जाएगा, ढूंढोगे तो तुमको आ गए। तो भाई तुम खोला तो तुमसे बात कर रहा है परमेश्वर, तुम मांगते रहो, मैं पवित्र है, तुम पवित्र ही जीवन। यूहन्ना तो एक नबी था, तो हम लोग पतरस निकालेगा। ये हम लोग देखेंगे हम लोग क्या है। दूसरा पतरस आइए, हम लोग बोले हम तो आम विश्वासी, हमको प्रभु से ना बात कर रहा था, क्या कर रहा, आपको क्या बोल रहा, क्या करे नहीं क्या। तो हम लोग देखेंगे हम लोग क्या है, हम लोग को प्रभु किस लिए चुना और हम लोग का जिम्मेवार क्या है। भाई आओ थोड़ा देखते हैं, पतरस निकालिए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत जरूरी वचन है। बोला है कि आज तुम अगर उसके शब्द को सुनोगे तो मन कठोर मत करो। तो बहुत बार ऐसा प्रचार होते ही, मगर हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते, यूं ही उड़ा देता है, तो फिर जीवन ज्यों का त्यों चलते रहता है। और हम लोग का जो इच्छा है, लक्ष्य है, प्रभु से जो लोग मांगता है, वो सब क्या होता है, पूरा नहीं होता है। तो नहीं, हम लोग आज पूरा होना है, आशीष प्रभु से पूरा पाना है। क्या करना है, पाना है। हालेलुया। पहला पतरस अध्याय 2 का 9, में क्या लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पधारी याजकों का और पवित्र लोगों और परमेश्वर की नीच पर जाओ। हालेलुया। क्या है, अब क्या कहा वो, पर तुम एक चुना हुआ, हम लोग परमेश्वर ने हम लोग को चुना है, ये पूरा संसार से चुना है। हाँ, चुना हुआ वंश से, हम लोग परमेश्वर के वंश, चुना हुआ वंश, और राज पधारी मतलब बहुत बड़ा, मतलब पद में बहुत बड़ा ऊंचे में हम लोग है। याजकों का समाज, तो मूसा और हारून याजक, लेकिन परमेश्वर का मंदिर में जाता था और वो लोग भेंट चढ़ाता था, परमेश्वर से क्या क्या बात करता था, याजक था। तो आज हम लोग को परमेश्वर याजकों का समाज बनाया है, और मंदिर में, यानी एक तो मंदिर चर्च हुआ, चर्च एक मंदिर है, चलो हम लोग समय ब समय आके हम लोग इसमें धन्यवाद करते हैं, होते हैं, एक है मंदिर। दूसरा एक मंदिर है यहाँ पर, ये वाला हम लोग का हृदय एक परमेश्वर का पवित्र स्थल है, इसमें आत्मा वास करता है। तो इस मंदिर में भी हम लोग को स्तुति, प्रार्थना, विनती करना है। और पहला बात, ये मंदिर क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, चुना पोछा लेसाई के, अगर हम लोग कपड़ा लगाया, सब लगा, साफ सुथरा, कचरा नहीं रखा, हम लोग बैठने का जगह हम लोग कचरा नहीं रखा है, तो ये एक मंदिर है। तो ये मंदिर को परमेश्वर बोलता है साफ रखना। हालेलुया। और साफ रखकर भी इसमें दुआ, भजन, आराधना, स्तुति होना चाहिए। मंदिर है, समाज है, और पवित्र लोग है, परमेश्वर के नीच पर जाए। तब हम बोलेंगे यूहन्ना से, मूसा से, हारून से भी हम लोग कम नहीं। हालेलुया। बड़ा नहीं हम बोलेंगे, मगर कम भी नहीं, क्योंकि हम लोग को परमेश्वर ऐसी चुना है। इनका बेटा बेटी के ना हम लोग याजकों की समाज है, नीच पर जाए, हम लोग उसका नीच और हम करा। और परमेश्वर मूसा का काम था कि वो लोग परमेश्वर के लिए और लोगों के लिए भी भेंट चढ़ाए, बलिदान चढ़ाए, धन्यवाद चढ़ाए, सब कुछ ये लोग को ले चले। तो हम लोग को भी परमेश्वर ने चुना है कि आज हम लोग परमेश्वर को पाया, पर अपना खाया पिया बस अपने में मगन है, अपनी जिंदगी कामना जिंदगी चल रहा है। तो ऐसे भी चल रहा है, कौन नहीं कर रहा, संसार आदमी भी कर रहा है। पर परमेश्वर उसके साथ हम लोग को एक और जिम्मेवार दिया है कि तुम लोग उतना ही नहीं, बल्कि तुम लोग और लोगों के लिए प्रेयर करो, और लोगों के लिए प्रार्थना करो, और लोगों के लिए सुसमाचार प्रचार करो, और तुम लोग भक्तिमय और पवित्रमय जीवन जियो, ताकि उसके द्वारा से संसार जो क्या है ना उद्धार पाए। तुम्हारे अगल वाले, बगल वाले, पड़ोसी वाले, दुनिया वाले क्या हो जाए, उनका उद्धार हो जाए, क्या हो जाए, शैतान से उनका छुटकारा हो जाए, क्या हो जाए, वो आजाद हो जाए, और क्या करे प्रभु जी में। हालेलुया। यूहन्ना को इसलिए चुना था कि तुम तो बचो, तेरा परिवार तो बचे, पर और लोगों को भी बचाओ। दुनिया में जब लोगों को भेजते हैं तो लोग बचे। यूहन्ना अगर निम्न को जाता है तो निम्न के लोग मत फिराएगा तो बचे। हम लोग भी पवित्र जीवन जीते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो हमारे घराने के लोग के साथ साथ अगल बगल दुनिया के लोग क्या होगा, उद्धार होगा, शैतान के बंधन से छुटकारा पाए। परमेश्वर को उद्धार करके सिस्टम और लाइन है ऐसा है। परमेश्वर चाहेगा तो एक बीमारी भेजेगा, पीड़ा भेजेगा, सबको ले लेगा, पर ऐसा नहीं। सबको स्वतंत्र किया, सबको सुसमाचार सुनाना है, और उनका इच्छा वो बदले चाहे नहीं बदले। और इधर तुम प्रार्थना करो, प्रार्थना की सामर्थ से परमेश्वर उसके जीवन में कार्य करे और बदले। हालेलुया। और हम लोग, उसका मतलब यूहन्ना तो भाग रहा था। तुम लोग बोले हम लोग कहाँ भागा, हम लोग तो भागा नहीं, प्रभु को मान के चल रहे। तो हम लोग कैसे भागते बताए, परमेश्वर हम लोग कुछ कुछ आज्ञा दिया है पालन करने के लिए। तुम बोला झूठ मत बोलो,
तो हम लोग क्या करते हैं, सत्य को बोलने के बदले, सत्य को बोल करके हम लोग को विश्वास योग्य बनने के बदले प्रभु की महिमा करते, कभी कभी हम लोग झूठ बोलता है, हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं से भागता है। तो वही हो गया कि परमेश्वर के सम्मुख से हम लोग को भागता, आज्ञाओं से हम लोग भागते। परमेश्वर बोला बेविचार मत कर, हम लोग क्या कर जाते हैं कि बेविचार करते हैं, उल्टा सीधा इसका विधा उसका विधा, कभी कभी सही बेविचार। तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, उस समय यही होता है कि हम लोग परमेश्वर से भागता है। तो परमेश्वर बोले क्रोध तो करो, पाप मत करो, मगर क्रोध के बाद हम लोग पाप भी कर जाते हैं, मारपीट और बहुत कुछ उल्टा पुल्टा सोच जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर उससे उसका आज्ञा उल्लंघन करके हम लोग भागता है, हम लोग भागते हैं। परमेश्वर बोला जागृत रहो, हम लोग कभी कभी गलत है। एक तो सिस्टर बोला हम तो सुबह और भी सोया, उल्टा पुल्टा सोपन हो रहा है। तो हम लोग को परमेश्वर सोने का टाइम टेबल दिया, हिसाब किताब सब कुछ है। खाना अगर अधिक खा लो ना, हो सके उल्टी भी हो जाए, अच्छा भी नहीं लगेगा। तो हर चीज का सीमा है, हिसाब से ज्यादा करेगा गड़बड़ी होना है। तो सोना भी परमेश्वर हम लोग को दिया है, मगर जागने का टाइम भी दिया, मगर हम लोग जागने का समय में, प्रार्थना करने का समय हम लोग सो रहे हैं। शैतान को चुनौती चलिए और लड़ाई करने का समय सो रहा है, तो क्या करेगा, शैतान उल्टा पुल्टा दर्शन दिखाएगा और शैतान अपना कुछ ना कुछ कर देगा। घर में कुछ ना कुछ, किसको मान लो बदलना चाह रहा, किसी से कुछ करना चाहता, फिर वो मौका पाकर फिर उसको बेट कर, आदमी को बेट कर, बीमारी है तो फिर बीमारी को बढ़ा देगा। अगर बगल पड़ोसी में मतलब शत्रु है तो उसका और भी शैतान उसको ऊंचा कर देगा, और वो तुम्हारे साथ शत्रु ही करते रहे। बीमारी है तो बीमारी लगे रहे, और जिसको बदलना है तो बदल लेंगे और बेरोग। तो हम लोग का वजह से ही अपना आदमी, कलीसिया और बाहर वाले जो आदमी है, ये लोग नहीं बदलता है। हम लोग का वजह, हम लोग दीपक है, पर बोला तो जगत की ज्योति अगर चलेगा तो बहुत लोगों को उजाला मिलेगा, और उस उजाला पे लोग आएंगे, देखेंगे और क्या गलत है क्या सही है उसका पता लगेगा। ज्योति अगर मुझे रहेगा तो तुमको भी नहीं दिखेगा और बाकी लोग को बहुत नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं, वो लोग को तो कुछ भी नहीं आएगा। तो हम लोग अगर प्रभु में पढ़ेंगे, चलेंगे, दुआ भजन करेंगे, तो बहुत लोगों को प्रकाश मिलेगा, हालेलुया, आत्मिक अगुवाई मिलेगा, आत्मिक तरह से छुटकारा मिलेगा, तो शरीर से वो प्रभु के सम्मुख आएगा, हालेलुया। हम लोग सोते रहेगा तो आगे कहने का मतलब लाइट जलाया गया तो मैं तो उजाला में, तुम लोग उजाला में, क्या लाइट बुझ जाएगा तो मैं भी अंधकार में, तुम लोग अंधकार में रहोगे कि नहीं? तो सिस्टम वही हो रहा है, वही हो रहा है। तो परमेश्वर आज हम लोग को चुना है, इतना ही नहीं कि हम लोग अपने मदन में, परमेश्वर बोला स्वर्गीय वस्तु पर लगाओ, पृथ्वी पर लगाए रहो। परमेश्वर बोला तुम आत्मा के अनुसार चलो, शरीर के अनुसार, शरीर के अनुसार चलना ही मतलब परमेश्वर से भागना, पृथ्वी पर मन लगाना ही मतलब परमेश्वर से भागना। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, प्रभु से भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, जिस कारण से शैतान को भी मौका मिलता है। प्रभु जो काम करने वाला है, प्रभु उस काम में भी क्या करता है, देर करता है, हम लोग के कारण से। नहीं तो लिखा है, वचन में लिखा हुआ है कि वो विधवा न्यायाधीश जो प्रार्थना करने का विषय प्रभु बोला, नित्य प्रार्थना करो, युवा मत छोड़ो। क्या परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना नहीं सुनता? तुरंत सुनेगा, तुरंत तुम्हारा छुटकारा करेगा, हालेलुया। मगर बहुत बार हम लोग प्रार्थना तो बहुत करते हैं, पर आज्ञा पालन नहीं करते। कोई आज्ञा मान लो पालन करके तो प्रार्थना, माइनस है तो प्लस नहीं है, प्लस है तो माइनस नहीं है, दोनों का होना चाहिए, हालेलुया, दोनों का होना चाहिए। तो परमेश्वर हम लोग को आज चुना है, हम लोग के जीवन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। जरूरी नहीं कि तुम सुसमाचार प्रचार करो, तुम बोले हम तो प्रचार नहीं कर सकते भाई, हमको तो इसका पर्सनल लाइफ में नहीं, हमें नहीं जानते, नहीं करो, मगर दुआ प्रार्थना तो कर सकते हैं, भक्ति में जीवन तो जी सकता है, पवित्र जीवन तो जी सकता है। उसके द्वारा से तुम्हारा खानदान बचेगा, घराना बचेगा, अस्थि बचेगा, बस्ती बचेगा, प्रभु उन सबको बुलाएगा, हालेलुया। माध्यम हम लोग है, हालेलुया, हम लोग याजकों का समाज है। हम लोग को आज परमेश्वर ने धन्यवाद की बलिदान चढ़ाने के लिए बुलाया, हालेलुया। पर हम लोग नहीं चढ़ाते मतलब तो नहीं, कभी कभी चढ़ाता है, मगर खुद हम लोग अशुद्ध है। अब उल्टा पुल्टा किए रहेगा, पाप किए रहेगा, उल्टा पुल्टा आज्ञा नहीं पालन करे रहेगा, तो बलिदान सुनवाई होगा तेरा, धन्यवाद उसमें चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। कभी कभी धन्यवाद के बलिदान तो चढ़ाते हैं हम लोग, इधर आज्ञा होता है। तो बहुत सारा चीज में कमियां हैं जो परमेश्वर नहीं करता है, नहीं कर रहा है, और जिसके द्वारा से हम लोग को लगता है कि ऐसे ही है दुनिया। नहीं बाबा, परमेश्वर का इच्छा पर हम लोग चलेंगे तो दुनिया अलग है, हालेलुया। क्या से क्या नहीं हो जाएगा। स्त्री का विश्वास किया गया, खाली छोटे साथ चंगाई होगा, पर आग से नहीं। और हम लोग आज मसीह होने के बावजूद भी चंगाई के लिए कोई तो जीवन भर जूझ रहा, कोई तो सालों से जूझ रहा। क्यों? संपूर्ण रूप से परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल रहा, संपूर्ण रूप से परमेश्वर की राज और धर्म नहीं खोज रहा, संपूर्ण रूप से स्वर्गीय वस्तु पर नहीं बल्कि शरीर वस्तु पर, पृथ्वी के वस्तु पर मन लगाए, संपूर्ण रूप से आत्मिक चीज पर नहीं बल्कि शरीर पर मन लगा के चल रहा है। इसलिए बीमारी है तो बीमारी है, परेशानी है तो परेशानी है, शत्रु है तो शत्रु है, बेचैनी है तो बेचैनी है, उदास है तो उदास है, निराश है तो निराश है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर इन सब परेशानी, तकलीफ, पीड़ा, बीमारी, मुसीबत को चुटकी में दूर कर सकता है।
अगर हम संपूर्ण रूप से आत्मिक रूप से चले, अगर हम संपूर्ण रूप से आत्मा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करें, परमेश्वर की संपूर्ण रूप से अनुसरण के साथ हम अगर उनकी इच्छाओं पर चले, तो ये सबको परमेश्वर पूर्ण कर सकते हैं। और ये केवल मैंने वचन में पढ़कर ही आपको नहीं बोल रहे हैं, बल्कि अपने जीवन की लाइफ में मैंने देखा है। बड़े बड़े बीमारी को, बड़े बड़े बीमारी से जूझते हुए और परमेश्वर के अनुसरण जब किया गया करते हैं, तो कैसे चुटकी में सबों को दूर करते हैं। अपने पूरे जीवन की गवाहियों के साथ, अनुभव के साथ में आप सबको बोलते हैं। और इसलिए हम चाहते हैं, इसलिए हमें आवश्यकताएं हैं कि परमेश्वर जब अपने उद्देश्य और मकसद को बुलाया, जब हम प्रभु को मानते हैं, जानते हैं, ऐसे भी हम मान रहे हैं, जान रहे हैं और चल रहे हैं, और हो सके ना जाने क्या क्या सामना करना पड़ रहा है, तो क्यों कर हम आत्मिक रीति से अपना जीवन व्यतीत करें, पवित्र आत्मा यानी आत्मा के अनुसार चले, बल्कि पृथ्वी पर नहीं ईश्वर के वस्तु पर मन लगाए। और क्यों कर हम इन सबों से छुटकारा, क्यों कर हम आजाद, और क्यों कर हम लीडर और निर्मित वाले जीवन में जिए। उस आनंद जीवन के लिए अपने आप को त्याग करें। मेरे प्रियो, इस वीडियो में इतने तक। प्रभु की इच्छा हो कि आगे की वीडियो में और बाकी हम लोग देखेंगे कि यूहन्ना जिस तरह से प्रस्ताव करके मन फिराते हैं, तो किस तरह से उनके दूत के भी प्रभु उनके जीवन से भी खुश होता है, और आगे जिसमें भेजता हुआ कि लोग भी कैसे बचते हैं, हम उस वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए मेरे प्रियो, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। सबको प्रभु आशीष दे।